हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए ब्लैक बोल्ड ग्राफिक आई शेडो, जो कि मैंने क्रिएट किया है बहुत इजी तरीके से। आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप ये लुक मैंने किस तरह क्रिएट किया है। अगर आप लोगों को ये लुक अच्छा लगे तो मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लेंगे अपने आईब्रो को बनाने के लिए म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर यूज़ करती हूँ, आप लोगों को अब पता चल गया होगा। और ये है ब्राउन शेड में, और उसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ एंगल ब्रश जो कि नेकेड की है। और ब्राउ जेल की जो पैकिंग है वो बाहर से इस तरह की है, और अंदर इसके अंदर 2 जेल्स और 2 साथ इसके ब्रशेज़ भी आती हैं, एक एंगल ब्रश और एक फ्लैट ब्रश। और एक ब्लैक कलर का जेल लाइनर होता है और एक ब्राउन कलर में। और मैं अपने आईब्रो को ब्राउन कलर में क्रिएट करूँगी। और पहले ब्रश पे अच्छी से लगा के उसके बाद ब्राउ को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फुल लाइन अपनी आईब्रो के नीचे क्रिएट करेंगे, एक अच्छे से लाइन लगाएंगे। लॉकडाउन होने की वजह से मैंने अपनी आईब्रो भी नहीं बनाई, तो बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे आईब्रो बनाने के लिए। तो उसके बाद जो ऊपर वाली जो आईब्रो का पार्ट है वो उसके ऊपर हम हाफ लाइन क्रिएट करेंगे। और मिड का जो एरिया है वो जो है उसको हम अच्छे से फिल करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने प्रोडक्ट नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा लेना है। मैं अपनी वीडियो में हमेशा बताती हूँ। स्टार्ट का जो एरिया है उसको हम बस थोड़ा सा शेड देंगे ताकि हमारी जो स्टार्टिंग जो आईब्रो है वो नेचुरल लगे, बिल्कुल ओवर नहीं लगे। अगर आपकी आईब्रो अच्छी होगी तो आपका आई मेकअप लुक भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आईब्रो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं बनाएंगे आप लोग, तो आई लुक जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। ये जो मस्कारा है ये मेरा सूख चुका था, तो मेरे पास स्पूली नहीं थी, तो मैंने इसको एज ए स्पूली यूज़ कर रही हूँ। और इस जो मैंने अपनी आईब्रो बनाई है और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग जो हो अपनी ख़राब चीज़ें भी जो हैं फेंके नहीं, उसको किसी काम में लेकर आएँ। और ये भी एक ट्रिक होती है, हैक होता है। और मैंने इसको स्पूली को इस तरीके से यूज़ किया है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम, जो कि 5 फीचर्स की बीबी क्रीम है। और कंसीलर के तौर पे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये लिक्विड फॉर्म में है और ये ट्यूब की शक्ल में आती है, इस तरह की दिखती है। और ये जो है मैं इसको एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं इसको अपनी आईब्रो को कंसील करूँगी। आईब्रो को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, कंसील करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी आईब्रो की सही शेप दिखे और अच्छे से हमारी आईब्रो की लुक आए। बहुत हल्के हाथों से हमने लगानी है, हमारी आईब्रो के ऊपर ना लग जाए बिल्कुल भी स्टार्ट में। और अपनी पूरी आईलिड को भी हमने कंसील करना है। जहाँ जहाँ अपना आई मेकअप आप करेंगे वहाँ पे आप कंसीलर यूज़ कर सकती हैं। हम अपना आई मेकअप जो है आंख के नीचे भी करते हैं, इसलिए हम नीचे भी कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से ऊपर और नीचे अपने आईब्रो को कंसील करने के बाद अच्छे से ब्लेंड करना है। इसको हमने इसी तरह बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये
एक अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हमने इसको ब्लेंड करना है। मैं यहाँ ले रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का मिनी ब्लेंडर, और इस ब्लेंडर की वजह से मदद से मैं आज अपने मेकअप को, अपने जो आई एरिया जो पे मैंने कंसीलर लगाया है उसको मैं अच्छे से कंसील कर रही हूँ। बहुत रगड़ रगड़ के नहीं करना, इससे हमारा ये जो कंसीलर है उतर जाएगा, और हल्के हाथों से करना है, टैप टैप मोशन में। जितना ब्लेंड हो सके आप लोग ब्लेंड करें। होने के बाद मैं अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेनी का फेस पाउडर, जिसको हम कॉम्पैक्ट पाउडर भी कहते हैं। ये मैंने ले रही हूँ एक फ्लैट शेप का पफ, और अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर पे लगा के, और अपने आई एरिया पे जितना भी हम मेकअप करेंगे वहाँ अपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेना है। अपने आई के नीचे भी, वहाँ नहीं भूलिएगा बिल्कुल। हम जितना आई मेकअप अपनी आँखों के ऊपर करते हैं उतना नीचे भी करते हैं, तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी आंखों पे फाउंडेशन के बाद लाइन क्रिएट हो जाती हैं तो वो बिल्कुल नहीं रहेंगी, हार्श लाइन ख़त्म हो जाएंगी और हमारा आई मेकअप अच्छा आएगा। इसके बाद मैं ले रही हूँ हुदा ब्यूटी की किट आई शेडो पैलेट है, ये रोज़ गोल्ड एडिशन, और इसका भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, और अगर जिसने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखें। मैं ले रही हूँ यहाँ पे रेडिश शेड है ये, इसको मैं क्रीज़ एरिया पे एज अ ट्रांजिशन यूज़ करूँगी, और उसके साथ मैं ले रही हूँ फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश जो कि बुलेट शेप में है। आप कोई भी अपना ब्रश यूज़ कर सकते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ आप लोग अपनी ब्रशेज़ यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है जो मैं ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ आप लोग वही यूज़ करें। ये भी जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो नेकेड की है, और इसको मैं अपने जो शेड मैंने सेलेक्ट किया है उसको मैं अपने क्रीज़ एरिया पर लगा रही हूँ, और हल्के हल्के हाथों से लगाना है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना, अच्छे थोड़ा थोड़ा लेने, बहुत ज़्यादा लेने से आप लोगों का मेकअप ख़राब भी हो सकता है। थोड़ा प्रोडक्ट लेने से आप लोगों को मेकअप अच्छा आएगा। उसके बाद मैं दोबारा वही शेड लेके उसको एज अ ट्रांजिशन शेड में इसको क्रीज़ एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हैं कितना पिगमेंट है ये पैलेट, बहुत इसके स्वॉचेस बहुत अच्छे हैं, बहुत पिगमेंटेशन है इनकी। ये जो पैलेट है महंगा तो है, पर एक ही दफ़ा आप लोग ले सकते हैं, और बहुत अच्छा है, लेके रख लें तो बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं लूँगी लाइट कलर, और उसको मैं इस डार्क कलर के साथ ब्लेंड करूँगी, ताकि कोई भी ये जो हमारा जो ऊपर जो हार्श लाइन थी ये बिल्कुल ना रहे, अच्छे से ब्लेंड हो जाए हमारा मेकअप। आज का जो लुक है बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, और मैं आज आपको बताऊंगी ये लुक बहुत आसान, बहुत ट्रिकी लुक है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने क्रीज एरिया को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ क्रेलॉन का एक्वा ब्लैक लाइनर, और उसके साथ मैं ले रही हूँ एक ब्रश, बहुत फ्लैट ब्रश है, इससे बहुत अच्छा लाइनर लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं अपनी आई लुक क्रिएट कर रही हूँ वो यही है। सबसे पहले हम अपने आउटर कॉर्नर पे हम अपना विंग बनाएंगे, अच्छे से आपने विंग बनाना है, अपने क्रीज एरिया पे बिल्कुल लेके नहीं जाना, और अपने जो आईलिड का जो एरिया है हमारा उधर ही बिल्कुल हमने ये लाइनर लगाना है। सबसे पहले हम विंग बना के एक स्मोकी लुक देंगे आउटर कॉर्नर पे, और उसके अंदर हल्के हल्के हाथों से हम थोड़ा थोड़ा फिलिंग करेंगे हम, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आउटर कॉर्नर से हम अपने इनर कॉर्नर तक, अपने जो आईलिड का जो हमारा एरिया है उसको हम शेप देंगे, जिस शेप में वो बनी हुई है उसी शेप पे हम अपना ये जो जेल लाइनर है उसको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक हम एक शेप बनाएंगे। यहाँ पे बहुत रफ़ है, इसको हम अभी नीट करते हैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से। ये मैं ऐसी एक शेप बना रही हूँ। यहाँ पे हम एक
शेप बना चुके हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक फ्लैट ब्रश, एंगल शेप में है, ये नेकेड की ब्रश है और इसका नंबर है 05। और इसके ऊपर मैंने वही एक्वा ब्लैक लाइनर जो था उसको मैंने इस ब्रश पे अप्लाई करके बाकी का जो एरिया है उसको मैं अच्छे से फिल कर रही हूँ। बिल्कुल ब्लैक करना है हमें, एक बोल्ड ब्लैक बोल्ड जो है आई लुक चाहिए। इसको सारा अच्छे से फिल करना है, ज़्यादा ब्लैक करना है ताकि हमें एक बोल्ड लुक आ जाए हमारी। जितना भी मैंने उसको शेप बनाई थी, मैंने उसके अंदर जितना भी एरिया है उसको मैंने अच्छे से ब्लैक शेड, या आप लोग कोई भी ब्लैक शेड ले सकते हो, आपकी किसी भी आई शेडो पैलेट में ब्लैक शेड हो या आपके पास एक्वा ब्लैक लाइनर हो या कोई भी हो आप लोगों के पास वाटर लाइनर, तो आप लोग उससे अच्छे से एक ब्रश की मदद से आप लोग इसको फिल कर सकते हो। मैंने अच्छे से फिल कर लिया है। उसके बाद मुझे ये ब्लैक आई शेडो चाहिए, जो एरिया हमारा खाली रह गया है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ एक छोटी ब्रश जो कि है नेकेड की, उसका नंबर है 03 और इसको मैं ब्लैक लाइनर ब्लैक शेड को लेके अपने जो नीचे का एरिया है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने लैश लाइन को। अच्छे से ब्लैक शेड लेके हमने इसको ब्लेंड करना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं ले रही हूँ इसके बाद एक लाइटर शेड और इसको मैं अपने ब्लैक आई शेडो जो हमने लगाया है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अगर किसी को विंग लाइनर लगाने में मुश्किल होती है तो आप लोग अपने आउटर कॉर्नर पे स्कॉच टेप भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ रिवाज यूके का वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। ये बहुत अच्छा और बेस्ट मस्कारा है, लैशेस को बहुत अच्छे से कर्ल करता है। भर भर के आप लोग अपने लैशेस पे मस्कारा अप्लाई करें। अपने आइज़ के ऊपर वाली लैशेज़ और नीचे वाली लैशेज़ पे भी मस्कारा लगाना नहीं भूलिएगा। नीचे वाली लैशेज़ को भी ज़रूर याद रखें अपना मस्कारा लगाते हुए। मेरा जो मस्कारा है ऊपर भी लग गया है, बिल्कुल घबराए नहीं। इसका हल ये है कि ये अगर थोड़ी देर में ये सूख जाएगा और इसको मैं एक फिंगर की मदद से मैं इसको हटा दूँगी, बहुत इजीली हट जाएगा। हमारा जो आई शेड है वो भी नहीं रिमूव होगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक एंगल ब्रश और एंगल ब्रश पे मैंने वही एक्वा लाइनर लगा के और इसको हम काजल लाइन पे, वाटर लाइन जो है हमारी जिधर हम काजल सुरमा वगैरह जो यूज़ करते हैं वहाँ पे मैं ब्लैक लाइन जो है मैंने लगा लिया है। काजल एज अ काजल मैंने यूज़ किया है इसको। किसी के पास अगर ब्लैक पेंसिल है, सुरमा है और लाइनर है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैशेज़। ये लैशेज़ जो हैं मैंने लोकल मार्केट से ली थी, बहुत इजीली अवेलेबल है लोकल मार्केट में लैशेज़। हर टाइप की लैशेज़ हैं, आप चाहो तो कोई भी लैश लगा सकते हो अपनी मर्ज़ी की जो आप लोगों को अच्छी लगे। यह मैं लैश लगा चुकी हूँ और 5 मिनट आपको वेट करना है ताकि ग्लू जो है अच्छे से सूख जाए और हमारी लैश अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद मैं ले रही हूँ हुदा ब्यूटी की ये जो है शिमरी शेड है, ग्लॉस शेप में है। इसके अंदर जो है ग्लॉस टाइप की एक ब्रश है और ये ब्लैक कलर में है शिमरी शेड। ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था और इसको अपने आई लुक को हम एक अच्छा सा लुक देने के लिए शिमर लगाएंगे। अगर किसी को शिमर नहीं पसंद तो ज़रूरी नहीं है,
आप लोग लगाओ। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने मिड एरिया पे थोड़ा सा, और ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको मैंने अप्लाई कर दिया है डायरेक्ट। आप लोग अपनी ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो। और इसको मैं अच्छे से अब थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। ग्लिटर से क्या होता है, ग्लिटर से जो हमारा जो आई लुक है वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है और बहुत अच्छा लुक आता है ग्लिटर से। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग नहीं लगाएं। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ द ब्यूटी का आई शेडो पैलेट से। मैंने रोज़ गोल्ड जो है मैंने आई शेड लिया है, और एक छोटी सी ब्रश है ब्लेंडिंग ब्रश, और उसको मैं अपने आईब्रो बोन और अपने जो इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। आप लोग कोई भी शेड ले सकते हो, सिल्वर भी ले सकते हो आप लोग यहाँ पे, और गोल्ड भी यूज़ कर सकते हो। जो आपको पसंद हो आप लोग ले सकते हो। ये था मेरा फाइनल लुक। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।